चलिए सवाल हम लोग देखते हैं। दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर क्या क्यू आर है और पी ए बी का क्षेत्रफल 1 और पी क्यू आर का इन दोनों का अनुपात 1:2 दिया है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? पी क्यू बटे ए क्यू। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले जो जो सवाल में था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। देखिए क्या था, अगर किसी त्रिभुज में हमको इस भुजा समांतर को यहाँ पे दिया हो तो एक छोटा वाला त्रिभुज पी ए बी और बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर दोनों आपस में क्या था? समरूप होता। देख लेते कैसे समरूप हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों को पता है अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे तो क्या होता है? यहाँ से इस कोण को देखो और इस कोण को हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ से कोण आर और कोण बी यहाँ से क्या बने? दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। और यहाँ से एक कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग पहले चर्चा करते हैं त्रिभुज पी ए बी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। इसका फिर सॉल्व वैसे हम डाल चुके हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि इसका डिटेल बताइए कैसे होता। देखिए तो पी ए बी और पी क्यू आर में ध्यान से हमको क्या दिख रहा? पी ए बी का कोण बी और इसका कोण आर दोनों आपस में क्या बराबर है। और देखिए कोण पी बराबर कोण पी, दोनों त्रिभुज में क्या कोण पी कॉमन है। तो दोनों त्रिभुज क्या देखो सर? डबल ए से समरूप हो जाएगा। अगर दो कोण बराबर हो गया तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर। तो कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ध्यान से क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी ए बी समरूप त्रिभुज। तो देखिए पी यहाँ पे पी के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या ए लिखेंगे? ए किसके बराबर है? क्यू के बराबर। तो एक सामने क्या लिखा है? क्यू। और बी किसके बराबर? आर के बराबर। इसको लिखने का भी तरीका आते हैं, उल्टा पुल्टा लिख देंगे। ठीक, चलिए अब हम क्लियर हो गया। अब फिर आगे इसमें क्या देखना है? अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए ना तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर। यहाँ से एक चीज और निकल जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या होता है? इसका संगत भुजा। अगर इसका पी ए लेते हैं तो इसका क्या चलेगा? पी क्यू चलेगा, इसका स्क्वायर। उसके बाद बराबर यहाँ से अगर ए बी लेते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? क्यू आर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर क्या, अगर यहाँ से हम पी ए लेते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? पी आर निकल जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा मेरा। ठीक, अब यहाँ से देखिए दिया हुआ क्या? पी ए बी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। क्यों से इसका 1 है तो इसका क्या है? 2 है। किसका किसका अनुपात में? पी क्यू और ए क्यू। तो हमको पी क्यू कौन दिख रहा है? हमको क्या लेना? पी क्यू लेना। अच्छा पी क्यू हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको रिलेशन जो निकालना पी क्यू और ए क्यू में, तो पी क्यू और ए क्यू। तो देखिए यहाँ से पी ए हमको निकल जाएगा पी ए और पी क्यू। हाँ तो ऐसा हो सकता है पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू में से पी ए घटा देते हमको ए क्यू मिल जाएगा। तो इसका यूज नहीं है, यूज निकालते। पी ए हमको निकालना है तो पी ए बटे क्या निकल जाएगा? पी क्यू। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हमको निकल रहा है? पी ए अनुपात अगर हम पी क्यू निकालना चाहे कितना निकल जाएगा? 1/2 इसका रूट। तो निकल क्या जाएगा? 1/√2 किसका? पी ए अनुपात मेरा क्या निकल जाएगा? पी क्यू। अब सीधे सवाल पर आइए, यहाँ अनुपात किसका किसका पूछ रहा है? पी क्यू बटे ए क्यू। तो पी क्यू हमको यहाँ से निकालना है और क्या निकालना है? ए क्यू। आप देख सकते हैं पी क्यू हमको कितना दिया? √2 निकल जाएगा। ए क्यू हमसे पूछा जा रहा है। ए क्यू देखिए पी क्यू यहाँ से तक हमको √2 दिया हुआ है और ए क्यू हमसे कितना दिया? 1 दिया। तो ए क्यू कितना निकल? पूरे बड़ा में से इस छोटा को घटा दे तो मेरा निकल जाए ए क्यू। कहने का मतलब क्या निकल जाएगा? √2 - 1। इसको क्या दिखा देंगे? √2 - 1 अनुपात आएगा √2 अनुपात √2 - 1। तो मेरा आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है? यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री कोण बनाता है तो H1 बटे H2 हमसे पूछा जा रहा है। इसका अनुपात पूछा जा रहा है क्या होगा? पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ से दो खंभा हमको दिया, एक H1 दिया है और एक क्या है? H2 दिया है। अच्छा H2। अच्छा सबसे बड़ा अब ये दोनों में से बड़ा खंभा कौन होगा? देखिए इस दोनों के जब इस आधार को मिला देते हैं, मिला दिए और क्या बोला था? इसके मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का मतलब जस्ट इसके बीच का बिंदु। यहाँ पे बीच का बिंदु का अपने मन से मान लिए, चलिए इसको हम यहाँ मान लेते हैं। यहाँ से देखने को उन्नयन कोण कितना बनता? 60 और यहाँ से मान लेते 30 बनता। देखिए मध्य बिंदु दिया है। उन्नयन कोण कैसे बनता? जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखेंगे तब जाकर उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे देखते तब नमन कोण बनता है। तो हम क्या नहीं हो से
और एंगल अगर जितना बड़ा है मध्य बिंदु क्या एंगल अगर यहाँ पे बड़ा है 60 डिग्री तो मेरा ए मीनार क्या हो जाएगा ऊंचाई में बड़ा हो जाएगा। और एंगल 30 दिया है तो H2 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से छोटा दिया। कुछ इस प्रकार से हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लेते, इसको डी मान लेते हैं। ठीक, तो हमसे क्या पूछा H1 अनुपात H2 क्या होगा। चलिए आप देखते हैं सवाल को। एक चीज और अगर मध्य बिंदु आता है BM और CM आपस में क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अनुपात कैसे दोनों को रिलेट कैसे करें। तो देखिए दोनों में कॉमन एक चीज हमको क्या दिया BM और CM आपस में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। इसी को रिलेट करके बनाते। देखिए यहाँ से टेन थीटा लगाएंगे त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM में आते हैं ABM में टेन 60 डिग्री बराबर। तो टेन थीटा बराबर क्या था लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा एंगल के सामने वाले भुजा को अगर इस एंगल को इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे और इसके साथ उसको क्या बोलते हैं हम लोग आधार बोलते हैं। और जहाँ पे 90 डिग्री उसके सामने वाला क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा H1 और आधार मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से BM। ठीक, तो इसको BM मान लिए। तो टेन यहाँ से क्या हो जाएगा H1 बटे BM बराबर यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा टेन 60 का मान क्या था √3। इसके नीचे हम चलिए नहीं कुछ तो क्या एक है। चलिए फिर आप आगे आते हैं त्रिभुज CMD में, इसमें आते हैं लगाते हैं टेन 30 डिग्री बराबर। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या निकलेगा वही निकलेगा लंब बटे आधार। तो लंब मेरा क्या आएगा H2 और आधार मेरा क्या है CM। चलिए फिर उसका H2 बटे CM, क्योंकि जितना CM है उतना क्या मेरा BM है। तो इसके जगह पर हम BM लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और H2 बटे सॉरी उसका और टेन 30 का मान क्या हो जाता है 1/√3। तो यहाँ देखिए इस दोनों को आप कंपेयर करके देखिए। पहले यहाँ भी BM है, यहाँ भी क्या है BM है, यहाँ एक है, यहाँ √3 है। कहने का मतलब दोनों तो BM है तो बराबर होना चाहिए। यहाँ √3 है, अगर यहाँ भी हमको √3 हुआ तो ऊपर नीचे, अगर यहाँ नीचे √3 से गुणों के तो ऊपर हम कितना गुना करना पड़ेगा √3 से। यहाँ क्या आएगा √3 गुना √3 तो 3 निकल जाएगा, 1 गुना √3 तो 3 निकल रहा है यहाँ से। तो H1 बटे BM, H1 का मान यहाँ क्या निकला हमको 3। यहाँ अनुपात निकल रहा है, ऐसा नहीं कि 3 सेंटीमीटर या फिर मीटर, ऐसा कुछ नहीं है। H1 3 निकला है और H2 कितना निकल रहा है 1 निकल रहा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H1 बटे H2 अगर निकालें तो H1 कितना है 3 है और H2 कितना है, और H2 अभी क्या निकला है यहाँ H2 बराबर 1 निकला है। तो इसका 3 बटे 1 निकल जाएगा। अनुपात पूछे H1 अनुपात H2 तो क्या लिखेंगे 3:1। ठीक, इसको इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था, हम यही देख लेते। क्या देख लेते टेन 60 है तो यहाँ क्या था लंब हो जाता। टेन 60 बराबर क्या भी बोले √3 टेन 60 बराबर। तो यहाँ से क्या होता मेरा लंब हो जाता √3 आधार 1। यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 होता। उसी प्रकार से फिर आगे देखते हैं। यहाँ क्या बोले यहाँ मेरा √3 हो जाता और यहाँ से क्या हो जाता 1 हो जाता। और टेन 30 का मान क्या बताया तुरंत 1/√3। यहाँ से 1 होता है उसका होता √3 होता। तो यहाँ 1 यहाँ √3 तो दोनों चूंकि यहाँ मध्य बिंदु दिया तो दोनों आपस में क्या होता बराबर होता है। तो यहाँ अगर √3 है तो इसको भी √3 बनाएंगे, यहाँ √3 से गुणा, यहाँ भी क्या होगा √3 से गुणा, यहाँ 3 बनेगा यहाँ से अब यहाँ 3 यहाँ 1 3:1। इसका सॉल्व हम बना चुके हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा।